वे पशुओं की तरह 4 पैरों पर चलते थे और जंगल की गुफाओं में झुंड बनाकर रहते थे। जुल्करनैन और उनकी सेना को देखकर वे इधर उधर भागने लगे। तब जुल्करनैन ने अपनी सेना से पूछा, ये किस प्रकार की मानव जाति है? क्या आपको इनका नाम पता है? पूर्ण सेना ने उत्तर दिया, हुजूर, हमें इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जुल्करनैन ने कहा, जंगलों के भीतर से यात्रा करते हुए क्या आपने इस प्रकार की मानव जाति पहले देखी है? पूर्ण सेना ने उत्तर दिया, हुजूर, देखना तो दूर, हमने इनके बारे में पहले कभी सुना भी नहीं। जुल्करनैन ने कहा, जाओ उनमें से किसी एक को पकड़ कर लाओ। पूर्ण सेना ने उत्तर दिया, हुजूर, वे तो हमें देखकर डर के मारे भाग रहे हैं, उन्हें पकड़कर लाना मुश्किल होगा। जुल्करनैन ने कहा, उनकी भी आजमाइश करेंगे कि वे वास्तव में मानव जाति हैं या नहीं। सेना ने उनमें से एक को पकड़ लिया। परीक्षण के बाद यह पाया गया कि उनकी आकृति इंसानों जैसी थी, लेकिन उनके पास कोई अक्ल नहीं थी। वे बहुत डरे हुए थे और किसी अन्य जाति को देखकर गुफाओं में भागने लगते थे। इसके बाद जुल्करनैन ने वहां अधिक समय न लगाकर अपनी यात्रा जारी रखी। चलते चलते वे 2 पहाड़ों के बीच पहुंचे। वहां उन्होंने एक समुदाय देखा जो उनकी भाषा को समझने में असमर्थ था। तब बादशाह जुल्करनैन ने संकेतों के माध्यम से वहां के लोगों की बात समझने की कोशिश की। उन्होंने कहा, हुजूर, आपके जैसे आदिल और सच्चे सुल्तान का हमारे बीच होना हमारे लिए इज्जत की बात है। उन्होंने आगे कहा, हे जुल्करनैन, याजूज माजूज नाम की मनुष्य रूपी दैत्य जाति इस धरती पर भारी फसाद मचा रही है। जब वे निकलते हैं तो उनके डर से सभी लोग अपने घरों को छोड़कर कहीं और शरण लेने को मजबूर हो जाते हैं। वे हर चीज को नष्ट कर देते हैं, यहाँ तक कि खाद्य सामग्री और पशुओं को भी खत्म कर देते हैं। उनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि हम उनसे लड़ नहीं सकते। कृपया हमें उनसे बचाइए। इसके बाद उन्होंने कहा, हे जुल्करनैन, क्या हम सदका करके आपको कुछ धन दे सकते हैं ताकि आप उनके और हमारे बीच एक बड़ी दीवार बना सकें? बादशाह जुल्करनैन ने उत्तर दिया, अल्लाह ताला ने मुझे जो धन और शक्ति दी है वह पर्याप्त है। बस आप मुझे अपने श्रम से मदद करें और मैं आपके और याजूज माजूज के बीच एक दीवार बना दूंगा। इसके बाद जुल्करनैन ने याजूज माजूज की प्रकृति और उनके कार्यों के बारे में जानकारी ली। लोगों ने बताया कि उनमें कुछ इंसानों जैसे हैं, पर उनकी जीभ बहुत लंबी है। कुछ के शरीर इंसानों जैसे हैं, लेकिन चेहरा पशुओं जैसा। कुछ के बड़े बड़े कान हैं, तो कुछ के सिर पर सींग होते हैं। फिर जुल्करनैन ने कहा, तुम लोग मेरे पास लोहे की चादरें लाओ। अगले दिन सैनिकों ने मिट्टी खोदकर लोहा और तांबा एकत्र करना शुरू कर दिया। जब दोनों पहाड़ों के बीच का स्थान लोहे से भर गया तो जुल्करनैन ने कहा, भट्टी में आग जलाओ और लोहे को गर्म करो। जब लोहा पिघलकर द्रव में बदल जाए तो उसमें पिघला हुआ तांबा डाल दो। इस तरह वहां एक विशाल दीवार बना दी गई। इसके बाद याजूज माजूज कभी उस दीवार को पार नहीं कर सके। इस काम को पूरा करने के बाद जुल्करनैन ने कहा, यह मेरे अल्लाह का करम है। बादशाह जुल्करनैन की इस ताकत को देखकर वहां के लोगों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। हदीसों में उल्लेख मिलता है कि कयामत तक वे याजूज माजूज के अत्याचार से सुरक्षित रहेंगे। हजरत अली रदियल्लाहु